ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी हाँ, यहाँ पर हम जितने भी प्रोफेसर जो टीचर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए, उनमें उसका कैसा हाल है, बच्चे किस तरह से उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस तरह से जो आगे की पढ़ाई है वो चालू रख रहे हैं। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट में। सर, अब कोविड-19 भी इतना चल रहा है और अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू है, तो कॉलेजेस तो सारे बंद हैं, बट अब पढ़ाई का जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उसमें कैसा हाल है बच्चों का? ऑनलाइन में क्लासें तो चल रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके यहाँ कनेक्टिविटी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आउट ऑफ स्टेट दिल्ली से बाहर के जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है क्लासें ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे मेरे स्टूडेंट लद्दाख से और कारगिल से या झारखंड से है, तो उनको ऐसी जगह आना पड़ता है जहाँ पे नेटवर्क होता है, तब वो बड़ी मुश्किल से 8-8 10-10 किलोमीटर आने के बाद में क्लासें लेते हैं। और दिल्ली में भी कई जगह ऐसी है जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। और कुछ बच्चे स्टूडेंट इतने गरीब भी है जो बमुश्किल जो है ना अपनी फ़ीस दे पाए हैं और उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको क्लास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और अनलॉक की प्रक्रिया तो सरकार अपने अकॉर्डिंग करेगी। देखिए, सरकार तो भला ही चाहती है सभी का कि दिल्ली में ज़्यादा और इसके केसेज ना आए, तो इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों सहयोग कर रही है। तो ये लगता नहीं कि अब केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार हो, उनको एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी लॉस हुआ है इसमें। अब एग्ज़ाम भी आने वाले कुछ समय में। हाँ बिल्कुल, ये तो है कि केंद्र, देखिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर माननीय रमेश पोखरियाल जी और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी, दोनों ने इस बात को के लिए बहुत चिंतित है कि बच्चों की पढ़ाई में उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और उनके एग्ज़ाम वक्त पर समय पर कराए जाए, ताकि बच्चों के अच्छे नंबर भी आए और वो वक्त समय समय पर बच्चों को उनकी तरफ से बच्चों को कुछ गाइडलाइन भी जारी की जाती रही है। सर, आपका नाम? प्रभांशु ओझा मेरा नाम है, डॉक्टर प्रभांशु ओझा जी। कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, हंसराज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जी। सर, अब कोविड चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ था, अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होगी, तो कैसा है मतलब कि बच्चों का हाल पढ़ाई को लेकर? अभी तो ऑनलाइन मोड में पढ़ाई चल रही है, तो प्रयास यही किया जा रहा है कि कंफर्टेबल हो, बच्चों के एग्ज़ाम भी अच्छे जाएं। लेकिन जो क्लासरूम शिक्षण है, जो शिक्षक के और छात्र के बीच में संवाद है, वो निश्चित रूप से बाधित हुआ है। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से कॉलेज में मिलें, क्योंकि कॉलेज सिर्फ क्लास तक नहीं होता है, क्लास के बाहर कॉलेज की एक दुनिया होती है जिसमें बच्चों का, शिक्षक का, उनकी अपनी एक मित्र मंडली होती है, उनका संवाद होता है। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से मिले। और फिलहाल अभी एक औपचारिक शिक्षण चल रहा है, उसमें हम सब प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबली, मतलब कि इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। अब देखें, कई बार जो है वो मजबूरी में शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मज़ा आने लगा है, तो वही बच्चों के साथ भी हो रहा है। अब वो एंजॉय कर रहे हैं सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को। शुरू में इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे बच्चे भी, मतलब जूम, शिक्षक भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी एक बड़ी चीज़ लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हर एक मोड से कंफर्टेबल हो गए हैं और अब वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल एजुकेशन स्ट्रक्चर का है और कोविड के समय इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, इस पर सीधी सी बात ये समझने की है कि भाई ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो वास्तव में हमें आधुनिकता के दौर में एक परिपूर्णता तो हासिल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गरीब परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, और जैसे सर ने बताया कि स्मार्टफोन जो है वो तो कहीं ना कहीं उनके पास प्रॉब्लमैटिक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, तो अगर लैपटॉप नहीं है और स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है गंभीर स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जो है इस तरीके की कोविड-19 से जब ये इंजेक्शन आ चुका है, तो इसके बाद जो है हम आशा करते हैं सरकारों से कि हम जल्दी इससे बाहर आएंगे और फिर दोबारा से जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो है एक हरा भरा माहौल और अच्छा सा दोस्तों में बातचीत और एक कल्चर का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जो है वो जल्द ही होगा, और साथ बैठ करके फिर जो है वो भाईचारा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा।
वैसे आपको लगता नहीं कि अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार ने, जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने, काफ़ी चीज़ें को छूट दे दी थी, अधिकतर मार्केट भी काफ़ी चीज़ें खुल गई थी, तो शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए था, चाहे कॉलेज नहीं तो पर इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए थे। नहीं, जैसा कि हम अनलॉक देखा कि जून से अनलॉक हुआ और लॉकडाउन के अंदर भी हमने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने शिक्षा को लेकर इतना अच्छा बेहतरीन काम किया, ऑनलाइन क्लासेस चलाई और अपने बच्चों को जितना हो सका सुबह से शाम तक लोगों को बच्चों को पढ़ाया और बच्चे पढ़े भी। मेरे घर के खुद बच्चे इतने सारे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास बैक टू बैक लिए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि उनको अभी काम करना चाहिए था, अभी इंस्टीट्यूट अगर खोल देंगे तो कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं कोई बंद ही रहना चाहिए जब तक कोई वैक्सीन ना आ जाए। सुमित जी ने बताया कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन ऑफिशियली भी इसका कोई नोटिफिकेशन हो नहीं पाया। बच्चे सर एग्ज़ाम किस तरह से देंगे, क्योंकि कई बच्चों से जब पूछा गया तो उनका ये कि ऑनलाइन में वो पढ़ाई का मज़ा नहीं है जो ऑफलाइन में होता था, तो जब बच्चे जब एग्ज़ाम आएंगे डीयू के तो किस तरह से देंगे। मैम, जैसे पिछली बार हमने देखा कि जो 9th क्लास का बच्चा था उसको 10 में हमने प्रमोट कर दिया। अब भी लगता है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी इनके अकॉर्डिंग चलेगी। अभी हम तो एक जनरली अपना रफली आइडिया दे रहे हैं कि उनको यही पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन में तो ज़्यादा है नहीं, ऑनलाइन में तो बस ठीक है एक खाना पूर्ति हो रही है कि बच्चा आए पढ़े, कोई किसी को समझ आता नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑफलाइन में सब कुछ एक समझ आता है कि यार किताबों से कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे आया जाएगा। तो उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, मतलब तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जितने भी स्टेप उठाने चाहिए उठा रही है, जिसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। ना के बराबर हाथों है, कम से कम कुछ तो समझ आ रहा है। नॉर्थ कैंपस का हाल तो अभी आपको पता ही है कि कोविड के चक्कर में किस तरीके से स्टूडेंट सारे यहाँ पे, कोई भी तकरीबन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी स्टूडेंट दिल्ली का तो नहीं होकर के थोड़े बाहर के ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बच्चों की तो संख्या इतनी नहीं है। और एजुकेशन के मामले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बुक ओपन एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं और ये दे भी रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छा है, होना भी ये चाहिए, क्योंकि टीचरों को इस तरीके से कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ये साल बचे, बच्चों का साल बचे। लेकिन कई जगह देखा जाए तो बच्चों की, जैसे कि हमारे पहले भी प्रोफेसर साहब ने बताया है, डॉक्टर धर्मवीर जी ने, कि कई बच्चे हैं जिनों के पास कुछ साधन नहीं है। एक रिक्शे वाले का बच्चा है या रिक्शे वाला ही है कि वो महीने रोज़ के कमाता कितने हैं और क्या आईफोन ला के दे देगा, या कोई एक नॉर्मली स्मार्टफोन भी ला के दे देगा, नहीं ला के दे सकता। कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कि वो शिक्षा से वंचित हो रहा है, ठीक है ना, वो नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ भी है। किसी के पास, मैं एक गांव से भी बिलोंग करता हूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, छोटे से गांव से, क्योंकि मेरे गांव के अंदर एक लैपटॉप नहीं है या मेरे गांव के अंदर एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा ही नहीं है। मैं जब भरने के लिए जाता हूं तो कम से कम 10 या 15 किलोमीटर मैं जाता हूं, ठीक है ना, घंटे के हिसाब से बस चलती है वहाँ। तो काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन ने तो, और ये हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि हमारी सरकार जो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया भी कर रही है इस प्रकार को लेकर के, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हमें छूट देती है वो, तो पब्लिक मेरे हिसाब से मानती तो नहीं है किसी की। हालत तो आज ऐसी हो गई है कि इसके मुतालिक, यानी कि इसके संबंध में एक शेर है, मुनाफा माने आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट। मुनाफे की तमन्ना थी घाटा खरीदा है, मुनाफे की तमन्ना थी घाटा खरीदा है, लहू बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा है। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अब कैसा हाल है, कब प्रोफेसर हो आप, तो फिर कैसा लगता है कि अब नॉर्थ कैंपस पूरा खाली हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे पहले उपजाऊ ज़मीन थी अब बंजर हो गया है, बिल्कुल ऐसे लगता है। हमें छाड़ना पड़ता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, ठीक है ना। आप देखिए हमारे सीनियर हैं, कितने दिनों बाद मिले हैं, मुलाकात ही नहीं हुई, आपसे रोका है। मगर पढ़ाई पे क्या असर पड़ा, मतलब कि बच्चों की कहीं ना कहीं अब डीयू के एग्ज़ाम भी आएंगे, पहले भी हुए, ऑनलाइन की प्रक्रिया से हुए, तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं। लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है ना कम्युनिटी, वो स्टूडेंट की हुई है। चाहे वो आप जनरली एकेडमिक स्टूडेंट के ले लीजिए या जो कंपटीशन वाले हैं उनके ले लीजिए, क्योंकि उनका ये जो एक साल है ना ये बर्बाद हो गया है। क्योंकि एक तो क्या होता है कि एक एज मैटर होता है, आपको पता है कि लिमिटेशन होती है कि इस एज वाले दे सकते हैं, तो उनका एक साल तो ख़राब हो गया। कोचिंग सब बंद है, कॉलेजेस बंद है, और ऑनलाइन टीचर जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इतनी इफेक्टिव नहीं है ऑनलाइन जितनी ऑफलाइन होती है। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे क्या है कि देखिए ऐसी यूनिवर्सिटी ना वीकर सेक्शन स्टूडेंट को ना प्रमोट करती है, और एक ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए आपके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने चाहिए जो नहीं हो पाते, प्रोवाइड नहीं हो पाते। क्या लगता है कि अब शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनलॉक में काफ़ी चीज़ें खुल चुकी है, पर एक इंस्टीट्यूट कॉलेज, जो कॉलेज तो नहीं पर इंस्टीट्यूट पे। अरे भारत जैसे देश में तो सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और जो जरूरी नहीं है। शिक्षा होगी तो सब कुछ कर सकते हो आप। अगर भारत सरकार लोग अगर शिक्षा के ऊपर ही महत्व देने लग जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। ये बताइए ना, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर कब करवा रहा हूँ, एजुकेशन की वजह से ना।
हम अवेयर किसकी वजह से होंगे? एजुकेशन की वजह से होंगे। जिस तरह से आपने देखा जो यहाँ के टीचर्स जो प्रोफेसर बैठे होते हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अब बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे इंटरेस्ट लेने लगे हैं, पर जब भी सरकार को जल्द ही जो ये मुद्दा है पढ़ाई का उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे देश का भविष्य है वो कहीं ना कहीं अब छूटता जा रहा है। जो बच्चे पढ़ाई में जो ऑफलाइन में जितना मजा लेते थे अब वो ऑनलाइन में नहीं ले पा रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि अब सरकार जब इतने बड़े स्टेज पे रैलियां करवा सकती है, प्रोटेस्ट करवा सकती है, तो एजुकेशन के मामले में क्यों नहीं कर सकती है। अब ये देखना होगा कि कब जो कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन है कब स्टार्ट होता है और कब ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कैंपस है कब चहल से फिर से उठता है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।